हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? होप कि सारे लोगों का जो सिलेक्शन है यूपी एसआई, एएसआई और क्लर्क वाले पोजीशन पे और कंप्यूटर ऑपरेटर वाले पोजीशन पे हुआ होगा। जिन लोग का भी सिलेक्शन हुआ है उन सारे लोग को बधाई। और एएसआई और एसआई और क्लर्क वाले पोजीशन पे तो जितने लोगों का भी मिनिमम क्राइटेरिया जो था, मतलब 35% जो सेक्शनल में था और 40% जो ओवरऑल था, उन्होंने पाया है, उनको पास कर दिया गया है। इट माइट बी पॉसिबल कि उसमें बच्चे कम रहे हों, या फिर ये भी हो सकता है कि उन लोग को डाउट रहा हो कि कितने लोग स्टोनों में निकलेंगे, कितने लोग निकलेंगे। तो बार बार लिस्ट जारी करने से बढ़िया है कि उन्होंने एक ही बार में जारी कर दिया है, क्योंकि बार बार फिर बच्चों को बुलाओ, बच्चे फेल होते हैं। और बच्चों ने ज्ञापन भी दिया था कि सीटें लैप्स हो जाती हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा करिए कि जितने लोग भी मिनिमम क्राइटेरिया में आते हैं उनको तो एटलीस्ट बुला लिया जाए, ताकि सीट लैप्स ना हो। तो उसको संज्ञान में लेते हुए उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने ऐसा किया होगा। और देखिए, अगर आप सेलेक्ट होंगे एसआई वाले पोस्ट में, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर वाले में, तो आपको लिखा होगा कि आप डीवीपीएसटी के लिए जो है वो सेलेक्टेड हैं। और अगर नहीं आप सेलेक्टेड होंगे तो लिखा होगा यू आर नॉट सेलेक्टेड। तो इसमें यह है ना कि देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड है, वो पॉइंट ऐड है कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एज ऑफ नाउ। मतलब इसका मतलब ये है कि अभी इस समय के लिए आप नहीं एलिजिबल हैं। लेकिन अगर बच्चे नहीं मिलते, पर्याप्त मात्रा में बच्चे नहीं मिलते हैं टाइपिंग के लिए, मतलब टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका नंबर आ सकता है। और वो जो नोटिस निकला था रिजल्ट से रिलेटेड, उसमें भी ये चीज़ लिखी हुई थी कि बच्चे बुलाए जा सकते हैं अगर टाइपिंग में सारे बच्चे पास नहीं होते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी बच्चे नहीं पास होते हैं तो होगी। तो अभी ये आप तो मत सोचिए कि कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी कि कम जाएगी, क्योंकि देखिए बच्चों की टाइपिंग तो होता है। और जितना फास्ट टाइपिंग करा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो पहले से टाइपिंग करता है किसी एग्जाम को लेता है, क्योंकि देखिए इतनी सारी एलिजिबिलिटी साथ में होना बहुत मुश्किल है कि वो लेवल भी किया हो, टाइपिंग भी करता हो, शॉर्ट हैंड भी करता हो और ग्रेजुएशन भी कर रखी हो। तो इतनी सारी एलिजिबिलिटी बहुत रेयर केस में होता है कि लोग के पास होती है। और जो ग्रेजुएशन करते हैं वो टाइपिंग वाइपिंग वैसे भी छोड़ चुके होते हैं ज़्यादातर करके। तो अगर आपने रिसेंट में वो कंप्यूटर वाली डिग्री नहीं ली है तो फिर आपका टाइपिंग थोड़ा थोड़ा तो स्लो हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस में तो ऐसे भी नहीं होता है। तो बच्चों के छँटने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप दोबारा से मेरिट लिस्ट में आपका नाम आने का पूरा पूरा चांस है, तो आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए। और देखिए, यहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि टाइपिंग के लिए कैसे होगा। तो देखिए, टाइपिंग में तो हर जगह पे ना सेम ही एलिजिबिलिटी दी हुई है। जो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन प्रोसेस का, उसके लिए एलिजिबिलिटी तो बहुत क्लियरली नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि 25 शब्द जो हैं पर मिनट में हिंदी में होना चाहिए आपका, और 30 वर्ड पर मिनट में आपका होना चाहिए इंग्लिश में टाइपिंग में। और 80 वर्ड जो हिंदी का शॉर्ट हैंड होता है उसमें आपका होना चाहिए। मतलब 1 मिनट में 80 वर्ड आपको लिखने होंगे वहाँ पे। और इस तरह से 5 मिनट आपका बोला जाएगा, डिक्टेशन बोला जाएगा, और उसमें आपको वर्ड्स लिखने होंगे, जो भी वर्ड्स वहाँ पे बोले जाते हैं। उसके बाद फिर उसको डिक्टेट भी करना होगा, ताकि पता चले कि आप वो सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। मतलब जो चीज़ बोला गया वही चीज़ आप लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, देखने के लिए होता है कि जो आपने शॉर्ट हैंड लिखा हुआ है उसको आप डिक्टेट कर पा रहे हैं कि नहीं, उसको आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो इसके लिए ये वाला स्टेप होता है। और आपका देखिए, जब आप का शॉर्ट हैंड डिक्टेट किया जाएगा तो उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा, उस पर आपको लिखना होगा, शॉर्ट हैंड लिखना होगा। और तो जैसे वो डिक्टेशन ख़त्म होता है तो उसके बाद एक इन्विजिलेटर आते हैं, वो सबकी कॉपी एक बार ऐसे सरसरी निगाह से देखते हैं कि किसी ने लॉन्ग हैंड में तो नहीं लिखा है, सबने शॉर्ट हैंड में लिखा है कि नहीं लिखा है। और अगर लॉन्ग हैंड में लिखा होता है कोई तो उसको वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर कोई शॉर्ट हैंड में लिखा होता है तो उनको वहाँ पर रखा जाता है, फिर उनसे डिक्टेट कराया जाता है कि हाँ आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं। और उसके बाद आपका सलेक्शन हो जाता है। मेडिकल तो बहुत ही ईजी होता है, इसमें मेडिकल का कोई इशू नहीं होता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका टाइपिंग बहुत दिन बाद होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए इंटरनल नोटिस वायरल हो रही थी और वो तो 22 नवंबर और 5 दिसंबर से ही हो रही है। तो आप मतलब रिजल्ट उम्मीदों से ज़्यादा तेज आया है, तो भर्ती बोर्ड पूरे एक्शन में है, तो वो टाइपिंग भी करा ही लेंगे। तो आप उसके लिए आप पूरा सतर्क रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। और यहाँ पे देखिए आपको, और ये याद रखना है कि देखिए शॉर्ट हैंड भी दोनों तरीके का होता है, इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है। तो आपको यहाँ पे हिंदी वाला शॉर्ट हैंड जो है वो मांगा हुआ है। और सेम एलिजिबिलिटी लगभग लिपिक के लिए भी है कि 25 वर्ड हिंदी में और 30 वर्ड जो है
इंग्लिश में। लेकिन लिखा वाले पद के लिए जो है उसमें आपका जो एलिजिबिलिटी है वो कम मांगा हुआ है। इसमें सिर्फ 15 वर्ड पर मिनट के लिए हिंदी का टाइपिंग ही बस मांगा हुआ है और कोई भी नहीं मांगा हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक देखा जाए तो आसान भी है और इसमें वर्कलोड भी कोई खास नहीं होता है। तो क्योंकि आप एक बार लापरवाही करते हैं और आप सालों पीछे चले जाते हैं। और यही रहा आज का इन्फॉर्मेशन। और मेडिकल के लिए भी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मेडिकल का मैं बाद में वीडियो बना दूंगी। तो आप लोग निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिए और भगवान आपको सफलता देंगे। और कोई आपका डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। नमस्ते।